Now moving on to our next topic, that is क्लासिफिकेशन ऑफ अ नेटवर्क बाय देयर कंपोनेंट लोड। तो कंपोनेंट लोड के हिसाब से कितनी कैटेगरी है? दो, पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर। पीयर टू पीयर मतलब क्या है? सिंगल पॉइंट टू पॉइंट आप समझ सकते हो। इन दिस टाइप डिसेंट्रलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क आर्किटेक्चर इन विच इंडिविजुअल नोड इन अ नेटवर्क कॉल्ड पीयर एक्ट एज अ सप्लायर एज वेल एज द कंज्यूमर। मतलब यहाँ पे एक ही कंसेप्ट समझ लो कि हर एक पीसी उसका खुद का सेपरेट रोल प्ले कर रहा है और वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड तो है। ये डिसेंट्रलाइज है, मतलब कोई भी एक सेंटर में सब सर्विसेज नहीं है। हर एक की खुद की सर्विस है, जो खुद सर्विस मांगने वाला भी है कोई तो, और खुद सर्विस देने वाला भी है। सो इट इज़ कॉल्ड एज अ वन इन ईच नोड एक्ट एज अ सप्लायर भी है वो और कंज्यूमर भी है। इन पीयर टू पीयर नेटवर्क ईच कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इट्स ओन रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर अदर। मतलब हर एक की जिम्मेदारी क्या है? खुद के जो रिसोर्सेस है जिसके लिए वो बनाया गया है वो सर्विस किसी और को देना। सारी सर्विस एक पे नहीं होगी, सारी सर्विस एक पीसी पे होगी, तो वो बन गया सर्वर और वो दूसरों को सर्व करेगा। यहाँ पे हर एक की खुद की बेसिक कंप्यूटिंग पावर है और कुछ तो सर्विस है। वो सर्विस चाहिए तो दूसरे पीसी उसके पास आएंगे और एक्सेस करेंगे। अगर वो परमिशन देगा तो वो सर्विस सामने वाले पीसी को मिलेगी। पीयर टू पीयर नेटवर्क इज़ यूजफुल फॉर अ स्मॉल नेटवर्क। ये नॉर्मली कितने पीसी के लिए यूजफुल रहता है? स्मॉल नेटवर्क के लिए। आप बोलोगे इसमें मैं 200-300 पीसी कनेक्ट करूँ, इट इज़ डिफ़िकल्ट। नॉर्मली 8 to 10 या फिर यू कैन से 10 to 12 पीसी कनेक्ट करने के लिए ये काम में आ सकता है, जो एक नॉर्मली लैन में होते हैं वो। यहाँ पे क्या है? देयर इज़ अ नो सेंट्रल लोकेशन फॉर ऑथेंटिकेटिंग यूज़र, या फिर फाइल स्टोर करने के लिए, या फिर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं ये स्टोर करने के लिए एक सेंट्रल लोकेशन नहीं है। जो कोई भी एसेसिंग होगा या फिर वैलिडेशन होगा, ऑथेंटिकेशन होगा, वो इंडिविजुअल पीसी पे ही होगा। बराबर है। हर एक पीसी का यूज़र नेम पासवर्ड रहेगा, वो पर्टिकुलर यूज़र को ही याद रखना है। और यूज़र तभी लॉगिन कर सकता है जब वो प्रॉपर यूज़र नेम और पासवर्ड एंट्री करेगा तभी। ऑफन सॉरी इन द मोस्ट पेयर टू पेयर नेटवर्क इट इज़ डिफिकल्ट फॉर यूजर टू ट्रैक वेयर इंफॉर्मेशन। अभी यहाँ पे क्या है? हर एक खुद के ही नाम के हिसाब से, खुद के लॉजिक के हिसाब से इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। तो जो यूज़र है उनको मैन्युअली या फिर यू कैन से उनको खुद से होकर याद रखना पड़ता है कि कौन से पीसी पे कौन सी इंफॉर्मेशन रहेगी, क्योंकि कोई ट्रैकिंग नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कौन कहाँ पे कौन सी इंफॉर्मेशन मेंटेन रखेगा। इसके अपोजिट सर्वर पे क्या होता है? कोई तो रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं या फिर एक क्राइटेरिया पहले से अप्लाई किया जाता है कि बाबा इमेजेस रहेगी तो ये पीसी में यहीं पे होगी, तो कोई भी उसको एसेस करे तो उनको एक ही रूट फॉलो करना है। यहाँ पे क्या है? हर एक पीसी इंडिविजुअल पीसी है जो खुद की कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो शायद प्रॉब्लम आ सकता है कि कौन से पीसी पे कौन सी सर्विस है, ये इंडिकेट करने वाले, ट्रैकिंग करने वाला कोई सिस्टम नहीं है जो यूज़र को खुद से होके याद रखना है। इन सम पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या है? स्मॉल बिजनेस यूजेस वन कंप्यूटर दैट इज रनिंग अ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज अ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 98 XP एज अ डेसिग्नेटेड सर्वर फॉर द नेटवर्क। कभी कभी क्या होता है? एक आध कोई नॉर्मल पीसी को ही हम लोग क्या बना देते हैं, यहाँ पे सर्वर टाइप बना देते हैं। ऑल्दो दिस हेल्प्स विथ अ सेविंग डेटा इन अ सेंट्रल लोकेशन, इट डज नॉट प्रोवाइड द रोबस्ट सॉल्यूशन फॉर मेनी नीड ऑफ स्मॉल बिजनेस। ये क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड करेगा एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे आपका डेटा सेव रखो, बट कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है बिजनेस के लिए। बिजनेस सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए? आपको प्रॉपर सर्वर ही चाहिए। इसके एडवांटेजेस क्या है? डेडिकेटेड सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो नहीं है तो ऑब्वियसली वो क्या हो गया? सस्ता हो गया, मीन्स लेस एक्सपेंसिव। कुछ नया सर्वर इंस्टॉल नहीं करना है तो इजी टू इंस्टॉल। प्रिंटर फाइल शेयरिंग है, नो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आती है। बाद में एनओएस नहीं है। एनओएस मतलब क्या? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम से हम लोग काम चला देते हैं, तो यहाँ पे एनओएस नहीं है। एनओएस नहीं है मतलब वापस से नई एनओएस परचेस नहीं करनी है, तो ये सस्ता हो गया। एंड यूजर कैन नॉट कंट्रोल देयर रिसोर्स शेयरिंग। कैन कंट्रोल देयर रिसोर्स शेयरिंग कैसे? मैं मेरे खुद के अकाउंट को लॉग कर दूँ या फिर यूज़र नेम पासवर्ड लगा दूँ तो सामने वाला उसे एक्सेस कर सकता है क्या? आंसर इज नो। डिसएडवांटेज क्या है? ये स्लो रहता है, डेटाबेस एप्लीकेशन के लिए यूज़फुल नहीं है क्योंकि रिडंडेंसी आ सकती है, अलग अलग डेटा सब लोग अलग अलग मैनर में सेव रखेंगे, रिलायबल नहीं है।
हार्ड टू बैकअप, 10 जगह से मैं कितने बैकअप लूँ, कोई सेंट्रलाइज लोकेशन है क्या, नहीं, और नॉट वेरी सिक्योर। इसके बाद वाला है क्लाइंट सर्वर या फिर सर्वर बेस्ड नेटवर्क। सर्वर बेस्ड नेटवर्क में क्या होते हैं, बहुत सारे क्लाइंट रहते हैं, वो रिक्वेस्ट किसे करेंगे, एक ही सर्वर को। इन अ सर्वर बेस्ड नेटवर्क देयर इज अ सेंट्रल लोकेशन, एक सेंट्रलाइज लोकेशन है जहाँ पे सारी सर्विस, सारा डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। देयर इज अ डेडिकेटेड कंप्यूटर, मतलब क्या हुआ, एक डेडिकेटेड कंप्यूटर है। ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द नेटवर्क इज कॉल्ड एज अ क्लाइंट। सर्वर एक ही रहेगा नॉर्मली, मल्टीपल भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल कंसेप्ट पे कितना सर्वर रहेगा, एक ही सर्वर रहेगा। वो सर्वर क्या करेगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा या फिर रिसोर्स प्रोवाइड करेगा, किसे, उसके साथ जो कनेक्टेड पीसी है वो, लेकिन वो पीसी को क्या कहा जाएगा, क्लाइंट कंप्यूटर। इन अ सर्वर बेस्ड नेटवर्क यूजर हैव वन यूजर अकाउंट एंड पासवर्ड टू लॉग इन टू द सर्वर। यूजर लॉग इन करेगा, बट क्लाइंट के पास क्या होगी, बेसिक फंक्शनलिटी होगी जिसके थ्रू वो लॉग इन करेगा। किसके ऊपर लॉग इन करेगा, सर्वर के ऊपर लॉग इन करेगा, किसके थ्रू, जो उसे ऑथेंटिकेशन के लिए ऑथराइज यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड किया गया है उसके उससे। इसके एडवांटेज क्या है, सेंट्रलाइज, मतलब सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगा। मुझे डेटा ढूंढना है, 10 जगह पे नहीं ढूंढना है, एक ही सर्वर पे ढूंढो। स्केलेबिलिटी, अगर मुझे नंबर ऑफ कंप्यूटर ऐड करने हैं या फिर रिमूव करने हैं तो मैं इजीली सर्वर के थ्रू कर सकता हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी, इंटर ऑपरेटेबिलिटी, मतलब मैं कोई भी सर्वर के थ्रू और कोई पीसी को एक्सेस करना है या फिर सर्वर को एक्सेस करना है तो वो इजी रहता है मुझे, फास्ट, कंपेरेटिवली फास्ट रहता है। डेटाबेस एप्लीकेशन के लिए ये यूज़फुल हो सकता है क्योंकि एक ही सेंट्रलाइज लोकेशन है, तो जो डेटाबेस सेव करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे वो अप्लाई करना और फॉलो करना इजी रहता है। और हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि हर एक पीसी को सिक्योरिटी मेंटेन की रहती है, सर्वर के थ्रू कौन क्या एक्सेस कर सकता है, टू व्हाट एक्सटेंट वो एक्सेस करेगा, ये भी डिसाइडेड रहता है। डिसएडवांटेज क्या है, इनवॉइस लगेगी, बाद में टेक्निकल एक्सपर्ट लगेगा तो ऑब्वियसली ये एक्सपेंसिव हो गया, मेंटेनेंस रहता है इसका, और डिपेंडेंस। बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन अगर सर्वर ही बंद हो गया तो सब कुछ बंद हो जाएगा। और सर्वर के लिए प्रॉपर अलग से हाई कॉन्फ़िगरेशन पीसी, और हाई कॉन्फ़िगरेशन पीसी के ऊपर चढ़ने के लिए प्रॉपर सॉफ्टवेयर चाहिए। ये सब कुछ क्या है, उसके डिसएडवांटेज है। तो हम लोग ने क्या क्या देखा, तो कल रात मिला के क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू geography, that is ran, man, van, pan, can, and classification according to component node, that is client server और a server based network and a peer to peer network। मैं फ़ोटो भेजूँगा, वो भी पढ़ लो, ठीक है, थैंक यू।